नमस्कार दर्शकों, आज हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आई हैं जानी मानी शान, आन बान और महिलाएं सास प्रवक्ता की प्रमुख नेता जैन जी, सुनीता जैन जी, जैन जी, सुनीता जैन जी, सुनीता। तो हमारे कागजों के हिसाब से आपका नाम निकल रहा है सुमो, जैनजी, जैन जी, जानजी सुमो, जैन जी, सुनीता जानजी सुमो। जैन जी, तो आपका पूरा नाम क्या है, आप बता सकते हैं? जैन जी सुमो, जैन जी सुमो। अच्छा, तो आपको कॉफी पीजिए, पीजिए पीजिए कॉफी पीजिए। एक कांच के गिलास भी नहीं रखे हैं, स्टील के गिलास में कॉफी पिला रहे हैं। तमीज नाम की चीज नहीं है आप में। आपकी सास आपको कूटोगी, डंडे से कूटा करेगी। देखिए, हमारा चैनल अभी अभी शुरुआत हुई है। हमारा चैनल का ये देखिए सेटअप बहुत ज्यादा कमजोर है, कभी भी टूट के बिखर सकता है क्योंकि अभी बारिश का भी सीजन चल रहा है। तभी तो आपने एसी नहीं लगाई। देखिए हमारे कितना पसीना टपक रहा है। अरे आज आप किस मोटिव से आए हैं यहाँ पर? अरे बालकों बहू के पास जाओ, यहाँ क्या नाच रहे हो? पता नहीं, बच्चे एकदम ही मचा अरे ये हमारे चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शर्म नहीं आती आपको? आपको पता नहीं है कि कौन क्या है, लेकिन आपको टिप्पणी जरूर करनी है कि कौन क्या है। हम सास है, हमारा जन्म से अधिकार है टिप्पणी करने का। हम अपनी बहू पर टिप्पणी कर करके इतने महान हो गए कि हम हर किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं। हम आप पे भी टिप्पणी कर सकते हैं। आप ये बताइए, आप मेन फोकस ये कीजिए कि आपने हमें बुलाया क्यों है यहाँ? तो हमने आज आपसे बुलाया है इसलिए कि आज हम आपसे गपशप कर सकें। गपशप तो हमें आपसे बहुत करनी है, लेकिन हम सवाल मैं सिर्फ गपशप करने में मैं सिर्फ चुगलियों के जवाब देती हूँ, क्योंकि चुगलियाँ मेरे जन्म से अधिकार है, मेरे खून में चुगलियाँ दौड़ रही हैं। आप बताओ, मैं आपको क्या बताऊँ? अच्छा तो बताइए, शर्मा शर्मा जी नहीं है, वो बस चुगलियाँ करते रहते हैं। उनका अंडरवियर अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर मिलता है क्योंकि उड़ जाता है उनकी ठीक है। तो आप भगवान माफ करे, इससे ज्यादा चुगली मैंने भगवान से प्रण किया था कि आज हमारा व्रत है, हम चुगली नहीं करेंगे, और आप हमसे चुगली ही करवा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप हमारा व्रत तोड़ रहे हैं। तो आज आपकी बहू ने हमारा पल्लू तो आज आपकी बहू ने ये बताया है कि आप क्लास 10वीं और 12वीं में फेल हुई हैं। क्या ये सच है? वो तो खुद करमजली फर्स्ट क्लास पास नहीं है, वो क्या बताएगी हम 10th पास है कि 12th पास है? हम जेनजी हैं, हम 12th पास हैं, ग्रेजुएशन ही तो नहीं की। अरे हमारा पल्लू, तो ये है आपकी क्लास 10वीं की मार्कशीट। ये तो कोरियर है। अरे भैया, आपको कितनी बार बताएं कि हमारा अभी सेटअप थोड़ा पुराना है, कभी भी टूट के बिखर सकता है। अगर हम आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ले आते तो आपका पहचान कैसे होता कि आप यहाँ पे आई थी? सुबह जी। अच्छा, तो इसी पे हमारा एक और नया सवाल आपके उमड़ता है कि आप इंस्टाग्राम चलाती हैं? चलाते सास के हैं, नाम हमारे से। हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स। अरे हमारी इज्जत। जो कि आपकी पड़ोस वाली शर्मा जी की बहन ने बताया है कि आपके जो ये 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं वो आपने रुपए से खरीदे हैं। क्या ये सच है? हाँ, अम्बानी की छठी औलाद तो हम ही हैं। हमारे घर में ही तो अम्बानी की तिजोरी है। अम्बानी हमारे घर आए थे, हमने उन्हें खाना खिलाया था तो वो हमसे खुश हो गए। वो हमें अपना सोने का हाथी दे गए और वो सोने का हाथी बेच के हमने 1 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए। मतलब मजाक के नाम पे भी ये नहीं सोचते हम क्या अम्बानी की औलाद हैं जो हम अम्बानी के पैसे से फॉलोअर्स खरीद लेंगे। कतई शर्मा जी के तो शर्मा जी ही है, उनके घर में खुद चुगली करने के लिए कुछ बचता नहीं है तो हमारी चीजों में उंगली करते रहते हैं। अच्छा, तो बताइए, हमने सुना कि आज कल आपने गाजर का हलवा बनाया था। आपने गाजर का हलवा अपनी बहू के ससुराल नहीं पहुंचवाया? अरे बहू के मायके नहीं पहुंचवाया? आपकी बहू ने शिकायत करी है आपकी। बहू तो हर चीज की शिकायत करती रहती है। अब बताओ, हमने उनसे झाड़ू मारने के लिए बोला, ऊपर ऊपर से झाड़ू मारी। हमने बोल दिया कमर झुका के झाड़ू मार लो, तो बोल दिया हमारे कमर में दर्द है। अब बताओ, हम जैन है माना, लेकिन है तो सास ही, उंगली तो करेंगे तुम्हारे हर काम में। तुम्हें शांति से करना चाहिए, तुम करने के लिए तैयार ही नहीं हो। बताओ, हमने भी तो लोट के झाड़ू पोछा किया अपने सास के जमाने में। हमारी सास तो झाड़ू पोछा ना करो तो नहाने नहीं देती थी कि नहाओगी तभी, जब झाड़ू पोछा करोगी तब खाना बनेगा तब खाओगी। और हम उन्हें इतनी छूट दे रहे कि बैठ के ही झाड़ू करवा रहे, फिर भी उन्हें नहीं करना। हमने ऐसा ना भी ऐसा लोट के झाड़ू पोछा की है। हमारे झाड़ू पोछा करने में कोई कमी नहीं होगी। हमारी सास हमसे बहुत खुश थी। हमारी सास मरते मरते भी हमें तिजोरी की चाबी देगी क्या आपको? हमारी सास के पास तो तिजोरी ही नहीं थी। एक बक्सा था जिसमें 2 बर्तन थे, उसमें से भी दोनों बर्तन बड़ी जेठानी को दे दी। देवरानी थे ना, हम देवरानियों के साथ हमेशा मतभेद हुआ है, हमेशा भेदभाव किया है सास ससुर ने। क्योंकि जेठानी पहले आती है तो वो काला जादू करके सास ससुर पे कब्जा कर लेती है।
अब यही बात हमने बोल दी थी, हम हमारी दोस्त ये हो रहा था ना यहाँ वाला। हमारी सहेली आई थी तो हमने यही बात बोल दी थी, तो हमारी बहू को लगता है कि वो हम पे काला जादू कर देगी, तो हम भी तो चोरी के सामान उनको दे देंगे। अब उन्हें कौन बताए, हम लगते भोले भाले हैं लेकिन इतने भी भोले भाले नहीं हैं, हम भी चंट हैं। उन्हें नहीं देके जाएंगे, मर जाएंगे, छाती पर रख के ले जाएंगे, लेकिन उनको नहीं देंगे। तो आपकी भी देवरानी ने आप पर ये जुल्म लगाया है कि या क्या कहते हैं, आप पर उंगली उठाई है कि आपने भी अपने सास ससुर उस पर काला जादू किया है। गनी, नो कमेंट्स प्लीज। ओके, तो और बताइए आप, आपकी बहनें कितनी हैं? हमारे 4 बहनें हैं। चारों की शादी हो चुकी है? नहीं, हमारे भरोसे बैठी हैं। ऐसी इसका- बातें कर रही इसका है। मतलब तो बिल्कुल शादी नहीं होने अगर वाली। हमारी बहू, हम 2 बहुओं के सास हैं, तो हमारे भी तो बहनों की शादी हो गई होगी, बस उनकी भी बहुएं नहीं आई। लड़की के लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, कोई लड़की हो जान पहचान में तो बताना। दहेज नहीं लेंगे पर अपनी लड़की के लिए जितनी भी सुख सुविधा होंगी वो तो देंगे ही। अब बताओ, लड़की आएगी, अब वो कपड़े हाथ से धुलेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो एक वॉशिंग मशीन तो वो देंगे ही। फिर उनकी लड़की आएगी, पानी मटके से पिएगी, ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो वो अपनी लड़की के लिए फ्रिज तो देंगे ही, ठंडा पानी तो हम भी यूज कर लेंगे। सारी सुख सुविधाएं वो अपनी बेटी को देंगे, लेकिन यूज हम कर लेंगे। पर हमारा दहेज मांगने कोई नहीं है, हमें तोहफा चाहिए, हमें लड़की चाहिए 2 जोड़ों में, बाकी तो हम सब मांग ही लेंगे उनसे। अच्छा, तो फिर हमें लगा कि आपकी जो बड़ी वाली बहू को आपने अपने घर से निकाला है। नहीं, हमने नहीं निकाला, वो तो कैसी सास है जो आपकी जेंजी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हैं? हमारी जेनजी ग्रुप में कोई ज्वाइन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सास है, वो पुराने जमाने की टिपिकल सास है। उनकी बहुएं उन्हें देवी मानती हैं, पर वो राक्षसनी वाला काम करती हैं। उन पर चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं होता। रात में 12-12 बजे तक बैठ के ढोलकें बजाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं करती है वो। अपने पतियों को भूखा मार देती है। उनसे अच्छे तो हम अपने पति को खाना खिला के सुला के उसके बाद ढोलो बजाने जाते हैं, पर उनसे परमिशन लिए बिना नहीं जाएंगे। तो आपकी बहू क्या करती है? आप खाना बनाती है अपने घर में, तो बताइए। हमारी बहू टिकटॉक पे रील्स बनाती थी, टिकटॉक बैन हो गया तो इंस्टा पे नाचने लग गई। पैसा कमाती है, पैसा इतना तुम्हारे पास भी नहीं होगा। तो आप सूत्रों से पता चलता है कि आपकी बहू के 55,000 यानी कि 55K सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपके 1 मिलियन है। वो कैसे? क्योंकि मैं जंजी सास हूँ, वो जंजी बहू है। क्योंकि मैं जंजी सास हूँ, वो जंजी तो बहू सूत्रों से है। पता चल रहा है कि आप 65 साल की बुढ़िया हैं। क्या ये बात सही है? औरतों से कभी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। अभी एक लापड़ पड़ा ना, सीधे बाथरूम में दिखाई दोगे हफ्ते हुए। तो हमने ये भी सुना है कि आपने अपने पति को अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा है। पति तो होता ही कठपुतली है, कठपुतली ना बनाओ तो ऊपर निकल आते हैं। कतई अपने आप को शेर समझने लगता है जंगल का, और अगर शेर समझेगा तो गौ कैसे बनेगा। हमारी शादी के टाइम हमारे ससुर जी ने हमें बताया था कि उनका लड़का गौ है। गौ है तो सींग नहीं मानते हैं, बिना सींग के गौ चाहिए थी हमें, वरना तो हम शेर से शादी न कर लेते। अब गौ है तो गौ बना के भी तो रखना पड़ेगा। थोड़ी सी छूट दे दी तो सींग निकल आए तो मानने लग गया। तो आपके पड़ोस आप हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आपके पड़ोस में जो दुकान है उसमें हमने सुना कि आपने 5 रुपए नहीं दिए उनको, दुकानदार को। क्या ये बात सही है? वो दुकानदार तो वैसे भी चोर है, उसको पता है कितनी बुरी है। 2 रुपए के शैम्पू का पाउच फटा हुआ दे रही थी। हमने कहा हम नहीं लेंगे, तो बोलती बालों में ही तो लगना है, फटा है कि सजा है। हमने कहा तुमने कुछ मिला दिया, हम हमारे इतने रेशमी बाल अगर हम टकले हो गए तो हमारे पति को हम पसंद नहीं है। आप ही लोग बताओ, अगर हमारे पति गौ से शेर बन गए तो हमने 2 रुपए वाला हमको नहीं दिया, तो वो 2 रुपए हमने ऐसे नहीं दिए कि उन्होंने हमें फटा हुआ शैम्पू दिया है तो हम फटा हुआ शैम्पू नहीं लेके जाएंगे, तो हम 2 रुपए नहीं देके आए। फिर अगले दिन क्या हुआ, उनके घर पे कोई नींबू मिर्ची रख गया, तो वो हम पे इल्जाम लगाने लगे, तुमने नींबू रख दिया, तुमने नींबू रख दिया, तुमने काला जादू कर दिया। फिर उन्हें अगले दिन कैमरे लगवा दिए, फिर उनके घर में फिर नींबू कोई रख गया, फिर वो इल्जाम लगा दिया, जब तुमने कैमरे लगवा लिए भाई तो हमने कैसे नींबू रख दिया। नींबू रखना होता हम पूरे मोहल्ले में नींबू रख देते, जैसे इनकी तिजोरी पे हम ही तो कब्जा करेंगे। इतना भी कॉमन सेंस नहीं था इनमें। फिर हमने क्या किया, हम 5 रुपए छोड़ के चले। हमने कहा जो नींबू रखे हैं उसमें भी तो खर्चा हुआ है, वो भी तो नींबू खरीद के ही लाए हैं, कौन सा फ्री में लाए हैं। ये बात तो आपकी सही है। और हमारा आपसे आपका आखिरी प्रश्न है कि आप अपनी गली के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं?
आस पड़ोस के लोग निहायत ही बेशरम, बदतमीज और बहुत सुशील लोग हैं। ज्यादा टिप्पणी हम कर नहीं सकते क्योंकि ये पॉडकास्ट भी वो लोग देखेंगे, फिर वो हमसे लड़ने आ जाएंगे। हमारी इतनी हिम्मत है नहीं कि हम सबसे लड़ने बैठ जाएं, क्योंकि हम है सीधे सारे बाहर। लेकिन लड़ने पे आएंगे तो हम मुंह भी तोड़ देंगे सामने वाले का। अरे हमारा पल्लू, इज्जत हम पूरी रखते हैं लेकिन हम हैं जैन जी सुमो। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट में यही पे समाप्त करते हैं और जैनजी सुनीता सुमो को हम अलविदा करते हैं। धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने का स्वागत है, आपका हमारा धन्यवाद है, हमारा आदि निवर्तन है। हम आपकी बातों से बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, हम क्या ना करें, हमें नहीं पता हम क्या ना करें। एक मेरा फेवरेट वाला डांस कर लेते हैं।